अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर्विसेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने इस एमएस वर्ड के कोर्स को मजीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं अपना इंसर्ट डेव वापस से ओपन कर लेता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने अपना शेप्स वाला सेक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की कोशिश है कि मैं आपको पूरा इंसर्ट का डेव कंप्लीटली खत्म करा दूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने पहले टॉपिक को, जो कि है आइकन। ठीक है, तो जब आइकन में हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। टाइम लगा रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, दोबारा से क्लिक करते हैं, अब खुल जाएगी। चलो आइकन्स को जरा आखिर में देखते हैं, अभी ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ हम 3D मॉडल्स पे आ जाते हैं। 3D मॉडल्स पे अगर आप आओ तो देखो, इंसर्ट 3D मॉडल आप इस यानी आप अपनी डिवाइस से भी ले सकते हो, जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है। आप उससे भी इजीली ले सकते हो, या फिर आप स्टॉक के जरिए भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी ओपन होने में हम, हाँ ये देखो, ये ओपन हो गई है, 3D इमेजेस आपके पास आ गई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास अमूमन यही सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप ले लेता हूँ और मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने इस फाइल में, अपने इस पेज के अंदर। मैं इस 3D मॉडल को इंसर्ट करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आपके पास इंसर्टिंग का यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जब तक ग्रीन लाइन यहाँ पे चलेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जब तक ये इंसर्ट होता है हम अपना अगला टूल पढ़ लेते हैं, जब तक मेरे को हो गया। ये देखो, आपके पास ये ऑप्शंस आ गए इंसर्ट के। ठीक है, अब आप करोगे कि 3D मॉडल, आप इसकी शेप दे देंगे, यानी किस डायरेक्शन में चाहे, आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, इस डायरेक्शन में भी आप लैपटॉप कर सकते हो, बैक साइड से भी आप दिखा सकते हो, और लेफ्ट, और इस तरीके से भी आप बॉटम से भी दिखा सकते हो, राइट से भी आप दिखा सकते हो। बैक हो गया, ये टॉप हो गया आपका, लेफ्ट हो गया, और ये आपका जो ये फ्रंट होता है डिफॉल्ट व्यू, या वो भी रख सकते हो अपने इस लैपटॉप का। ठीक है, और आप इसको इजीली कहीं ना कहीं एडजस्ट भी आप इसको इजीली कर सकते हो। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, मेरा भी इसका कोई काम नहीं है, मैंने इसको इजीली यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, और अभी देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल को देखते हैं। स्मार्ट आर्ट की तरफ हो तो आपके पास इस तरीके के आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। आप यहाँ पे कोई टेबल भी ले सकते हो, जो कि वर्टिकल बॉक्स लिस्ट होता है। वर्टिकल बॉक्स लिस्ट भी आप ले सकते हो, वर्टिकल ब्रैकेट लिस्ट भी आप ले सकते हो, यहाँ पे वेरिंग विथ लिस्ट भी आप ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। या लिस्ट के अंदर आओ तो आपके पास सारे टाइप्स ऑफ लिस्ट आ जाएंगी, बहुत सारे इसके टेम्पलेट्स आ जाएंगे, आपको किस में चाहिए। आप मैट्रिक्स में भी ले सकते हो, कि आप 1/4 हो गया, बेस मैट्रिक्स, ट्राइड मैट्रिक्स, ग्रिड मैट्रिक्स, साइकिल मैट्रिक्स, आप इजीली इसमें भी ले सकते हो। आप प्रोसेस में भी ले सकते हो, कि इस प्रोसेस के बाद क्या प्रोसेस जो होता है एक तरीके का, तो आप वो भी इजीली यहाँ पे ले सकते हो मुख्तलिफ। ठीक है, तो मैं अभी एक बेसिक सा कोई उठा लेता हूँ स्ट्रक्चर, उसको ऑल पे जाओ, और आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, वर्टिकल पिक्चर एक्सेंट लिस्ट आप ले लो, या फिर मैं बिल्कुल अभी बेसिक ले रहा हूँ, चार्ट टाइप का। ठीक है, तो मैं टेबल ये वाला ले रहा हूँ। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये वाले देखो इंसर्ट हो गया। अब आप इसकी कलर मैनेजिंग अब इजीली खुद भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टूल। शेप फिल और शेप आउटलेट, शेप इफेक्ट, इसके जरिए आप इजीली कलर फिल भी कर सकते हो। मैं देखो, जैसे इसका मैंने ऑरेंज कर दिया। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है ना, आप इसको यहाँ से डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ से डायरेक्टली भी हो जाएगा और वहां पे भी। लेकिन मैं आपको यही करूंगा, आप यहाँ पे एडिट करो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सर ये देखो, मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दिया। फिर आपको दूसरे पे जाने तो आप इजीली यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पे आप भी कुछ भी लिख दो। अच्छा, आपको जब बढ़ाने हैं ना पॉइंट्स, यानी आप और बॉक्स चाहिए तो आप एंटर दबाते रहो, आपके और मजीद बॉक्स क्रिएट होते रहेंगे। आपको डिलीट करने तो आप इजीली बैक स्पेस दबाते रहो, आपके डिलीट होते जाएंगे बॉक्सेस। ठीक है, तो आप इसके जरिए इजीली आप कर सकते हो। मैं तीनों को अगर सेलेक्ट करूँ, देखो मेरा एक आ गया। अब मैं मुख्तलिफ तरीके के यहाँ पे और मजीद भी कस्टम, ये देखो मेरा कस्टम चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, मुझे ऐसा, तो आप ऐसा इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं जरा डिलीट कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए भी बिल्कुल भी। ठीक है,
तो इंसर्ट का टैब के अंदर हमारा ये हो गया स्क्रीनशॉट। ये बेसिकली ये आपके बैकग्राउंड में जो भी स्क्रीन खुली हुई होगी आप इजीली उसका स्क्रीन, ये देखो आपके पास आ गया है बन के। अब आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं जरा एस्केप दबाता हूँ, तो एस्केप दबाने से कैंसिल होगा और जब आप स्क्रीनशॉट लोगे, अब मैं ये HTML फाइल जो मेरा बैकग्राउंड है मैं इसकी ले लेता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने पेज पे इंसर्ट करना है। ये देख सकते हो आप हमारे पेज पे भी ये डायरेक्ट, अब ये देखो ये मूव नहीं हो रहा है, ये शेप है ना ये मूव नहीं हो रहा है। इसका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टक हो गया। अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आपको एक बार जाना है यहाँ पे, आपने किसी पे भी टैप कर देना है, तो ये अब आपका माउस के कर्सर से मूवेबल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इजीली ये छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप अपने स्क्रीनशॉट को मैनेज कर सकते हो। आप इसको चाहो तो बॉर्डर दे दो पूरा पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, आप इसको दे दो कि आपकी पिक्चर अंदर आ गई भाई, ये देखो ये आपकी पिक्चर है यहाँ पे, ये अंदर आ गई है। ठीक है, आप इसको इफेक्ट ग्लो वाला दे दो, ये देखो नीचे उसका हल्का सा शेडो आ गया, ये देखो यहाँ पे उसका इजीली यहाँ पे शेडो आ गया। देखो मैंने कंट्रोल दबा के रखा तो मेरे पास 2 क्रिएट हो गए। आप कंट्रोल दबा के एक और करोगे आपका एक और क्रिएट हो जाएगा, फिर और क्रिएट हो जाएंगे, फिर और क्रिएट हो जाएंगे। सारा करते करते आपके पूरे पेज पे HTML ही HTML हो गया, देख सकते हो आप। ये वैसे कंट्रोल दबा रहा हूँ, जितने लेटेस्ट अब लास्ट क्रिएट हुए हैं ये उतने ही और होते जाएंगे। जितने अगर आप सिंगल सेलेक्ट करोगे, सिंगल करके करोगे तो और हो जाएंगे। ये देखो अब मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, मेरे पास दोबारा से बेसिक सी अपनी इमेज आ चुकी है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से आप आ जाओ इंसर्ट के टैब पे। अब ये देखो हमारा ये वाला कंप्लीटली इलिस्ट्रेशन टेबल्स पेजेस का हो चुका है। अब हम मीडिया पे आ जाते हैं। मीडिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन वीडियोस आपको मिल जाएगा। आप यानी आप अपने कोई यूट्यूब का लिंक है आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। चलो हम करके भी दिखा देते हैं आपको। हम चलते हैं क्रोम पर, क्रोम पर जाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया youtube.com। और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपना चैनल का नाम मैंने सर्च कर लिया क्योंकि मैं मेरे फ्रंट पे अभी शो नहीं हो रही है वीडियो कि मेरी हिस्ट्री ऑफ रखता हूँ मैं। अब ये देखो ये वाली वीडियो है मेरी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल MHS सर्विसेज। तो दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ बहुत ही, क्योंकि मैं अब 8 दिन बाद पूरे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि हमारे PC में प्रॉब्लम हो गई थी, विंडोज करप्ट हो गई थी, तो उसको सॉल्व कर पॉज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करूंगा इसको, मैं जैसे ही इसको पेस्ट करूंगा ना तो मेरे पास एक प्रीव्यू आ जाएगा मेरी वीडियो का। यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू आ जाएगा। मैं जैसे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी पूरी वीडियो इंसर्ट हो गई, आप देख सकते हैं। मैं इसका थोड़ा एक बड़ा कर दो ये डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारी वीडियो हमारे उस पर ही ओपन हो गए चलने लग गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम। चलने लग गई है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको भी अभी डिलीट कर देता हूँ। ये था मीडिया का सेक्शन, हमारा मीडिया भी हो गया। अब आ जाते हैं लिंक्स पे। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने कुछ नाम लिखा, मुझे उसके ऊपर लिंक लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, लिंक के बटन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे दे दूंगा लिंक एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ वेब पेज। वेब पेज के जरिए भी आप दे सकते हो। और बाकी मैं देख लेता हूँ मेरे पास और कौन कौन से लिंक्स पड़े हैं। हाँ, आप दे दो नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सेंड टिगर फाइल, हाँ ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आ जाओ। अभी मेरे को फाइल्स लिंक करनी तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ रैंडमली। ये मैंने टाइप करा @gmail.com, ये मेरा हो गया ईमेल। अब ये देखो ये मेरा ये लिंक है, ये क्लिकेबल हो गया। ठीक है, अब जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके अपना कर्सर को आप इधर लेके जाओगे ना तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा आपको ये अपना मेल कहाँ पर खोलना है। तो आप इजीली इसको भी यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब बुक मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं लूंगा 10 पैराग्राफ का। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास 10 पैराग्राफ का टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैं इसी को दोबारा से कंट्रोल C करके अपने सेकंड पेज पे भी कर देता हूँ। ठीक है, उससे नीचे भी मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ले लो, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, अपना कोई बुक आपने डाउनलोड करी इंटरनेट से और पढ़ रहे हो आपको काफी देर हो गई और आपको चाहते हो कि मैं अपनी निशानी लगा सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं साइड बार पे यहाँ पे जैसे ही मैं मार्क करूंगा, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बुक मार्क दबा दूंगा, मैं लिख दूंगा लास्ट।
मैं जैसे ही लास्ट करके इसको ऐड करूंगा ना, अब ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। अब जैसे ही मैं साइड बार पे देखो, अब मैं ये देखो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन आ जाएगा, ये कमेंट का ऑप्शन है वैसे। अब जैसे अब आप देखो, अब जब आप अपने MS वर्ड को सेव कर दोगे, ठीक है, मैं अभी इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, क्लास 4 करके, CLASS क्लास 4। अब ये मेरे पास हो गया सेव। अब ये मैंने अपना हटा दिया है MS वर्ड। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वो फाइल आ जाए। ये देखो हमारी ये फाइल आ गई। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना दोबारा, जब ये देखो वेलकम बैक, ठीक है, अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मैंने बंद करी है वेलकम बैक, और ये बुकमार्क में जैसे ही इस पर टैप करूंगा तो मैंने जहां पर अपना रोका था पहले, मैं उसी पेज पर आ जाऊंगा। देख रहा हूं, मैं यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर आ चुका हूँ, अपने उसी पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तो बुक मार्क का आपका ये फायदा होता है। कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो उसको भी। अब देखो, अब इंसर्ट के टाइप पे मैं दोबारा आता हूँ और अब मैं यहाँ पे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, अब कमेंट्स बेसिकली क्या है, अगर आपके कोई आर्टिकल आपका पब्लिक है और आपकी गूगल ड्राइव पे डला हुआ है, कोई बंदा इजीली यहाँ पे कमेंट कर सकता है, वो कोई आपकी फॉर एग्जांपल उसको कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिखे तो वो इजीली वहां पे कमेंट कर देगा। ठीक है, तो फिर आप उसको सॉल्व भी इजीली, ये आपको यानी एक हेल्प हो जाती है अगर आपकी कोई फाइल पब्लिक देख रहा है। ठीक है, कोई आपके व्यूअर्स आपकी फाइल को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इजीली कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये एरर है, ये स्पेलिंग सही कर लो आप, या कुछ भी सेंटेंस के अंदर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो आपको बता देंगे, कि वो कमेंट कर देंगे यहाँ पे। जैसे यूट्यूब पे आप कमेंट करते हो, तो इसी तरह आप वो इस फाइल के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। RAND, ये मेरे पास एक आ गया, बेसिक टेक्स्ट आ गया। अब ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजाइन पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे कमेंट का बटन है, मैंने डिजाइन मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि भाई आपकी यहाँ पे है स्पेल मिस्टेक। ठीक है, और आप जैसे ही इसको ये करोगे, ये आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब आप रिप्लाई में उसको बाद में कह सकते हो कि जी आप भाई हो गया, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो आप अच्छा, आप अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, कमेंट के अंदर, तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो पोस्ट नहीं होगी, वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करके आप एंटर लिखोगे, एंटर दबाओगे, तो आपकी वो डायरेक्टली कीबोर्ड के जरिए ही पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली कमेंट भी कर सकते हो। अब जब आप इसको कर हटा दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से आप एक और कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कमेंट आ गया मेरा कि भाई ये आपके बंदे ने कमेंट करा है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। मैं भी कंट्रोल A करके इस सबको हटा देता हूँ। ये मेरा था कमेंट का काम। अब आपने उमूमन अपने पेजेस पे कुछ हेडर्स देखे होंगे और फुटर्स देखे होंगे। ठीक है, कि पेज के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा टाइटल है, ठीक है, और पेज के यहाँ पे नीचे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, पेज नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली हेडर और फुटर होता है। अब इसको क्रिएट करने का बहुत ही ईजी तरीका, आप अपने हेडर पे क्लिक करोगे, हेडर वाला आपके पास मुख्तलिफ तरीके के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप बैंडेड हेडर भी ले सकते हो, आप और पेज नंबर भी आप ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, मुख्तलिफ तरीके के आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ब्लैंक भी ले सकते हो, आप अपना कस्टमाइज बना लो, किसने मना करा। लेकिन मैं अभी बैंडेड ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपना टाइटल लिख देता हूँ क्लास 4। ये मेरा टाइटल हो गया। अब ये तो हो गया क्रिएट मेरा हेडर। अब आपका यहाँ पे हेडर हो गया, मैं इसके ऊपर एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि हम आपको दिखा सकें। ये देखो, अब ये हो गया मेरा यहाँ पे हेडर, यहाँ पे क्रिएट हो गया। जब मैं इसको प्रिंट भी करूंगा ना, तो ये हेडर मेरा उमूमन यहाँ पर शो होगा, लाइट शो नहीं होगा। ये हमारा बेसिकली डार्क जो कलर हमने रखा था उसी तरीके से ये आपका शो होगा। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे तो हमें लाइट हो रहा है क्योंकि हम अभी अपने पेज पे काम कर रहे हैं, हम हेडर पे काम नहीं कर रहे, इसलिए वो ऑटोमेटिकली लाइट हो गया है, कलर उसका लाइट डिम हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जरा वो भी फुटर भी डाल देता हूँ एक अदर। आप ब्लैंक फुटर भी ले सकते हो, मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक फुटर ले लेता हूँ, पेज नंबर वाला कहाँ गया, चलो कोई सा भी ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तब ये देखो माई पीसी ऑथर है, माई पीसी यानी मैंने अपना नाम रखा है माई पीसी, उसके साथ यहाँ पे पेज नंबर आ गया, यानी जिसने ये डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो उसका यहाँ पे कंप्लीट यानी उसके जो उसके नाम है ऑथर का वो भी आ जाएगा। जैसे मेरा नाम है, मेरा यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा जो पीसी है उसका नाम माई पीसी है, तो
मेरा यहाँ पे माई पीसी आ रहा है। अगर मैं अपना नाम यहाँ पे चेंज कर दूं, तो अब नया यूजर बना के मैं चेंज कर दूं, तो मैं यानी मेरा कोई दूसरा नाम आएगा जो मैं रखूंगा, उसके साथ पेज नंबर भी आ गया। अब यहाँ पे मैं जितने पेज नंबर बढ़ाऊंगा ना, तो मेरे पास उतने ही पेज नंबर आएंगे। चलो देख लेते हैं जरा, कंट्रोल पी करके एक बार, हमारा फुटर भी आएगा। देखो मैंने आपको कहा था ना कि हमारा फुटर भी लाजमी आएगा, हेडर भी लाजमी आएगा। अब अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं अपना ये वाला जो हेडर है, इन सबको मैं अलग रखूं फर्स्ट पेज से, यानी मेरा ये फर्स्ट पेज का हेडर अलग हो बाकी पेजेस की निस्बत। तो मैं इस पर डिफरेंट फर्स्ट पेज वाले हेडर एंड फुटर के सेक्शन में डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपना नया हेडर ले लूंगा। नया हेडर मैं ये वाला ले लूंगा, यानी मेरा पेज नंबर वाला आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, मैं यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए एक ब्लैंक पेज, मैं इंसर्ट के टैब पे आऊंगा और ब्लैंक पेज अपने इजीली ऐड कर दूंगा। 2-3 मैंने ब्लैंक पेज ऐड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो आप कि हमारा जो एक हेडर है वो यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट पेज का हमारा हेडर ये रहा। ठीक है, जो कि पहला हमारा हमने क्या रखा था, हमने कहा हमें पहला पेज अलग हेडर चाहिए उसका, बाकी सबका सेम हो। ठीक है, बाकी सबका सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये जो मैं सेकंड पे जो बनाऊंगा वो बाकी सब पे कंटिन्यूसली चले। ठीक है, तो मैंने हेडर पे करा था, ये देखो मेरे सारे जितने हेडर हैं वो इजीली यहाँ पे कंटिन्यूसली आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं पहले वाले को हेडर भी मैं चेंज रख सकता हूँ, फुटर भी रख सकता हूँ। मेरा फुटर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज करा हुआ है, ऑप्शन को चेक करा हुआ है। ठीक है, टिक करा हुआ है इसको, तो मेरा तभी ही नहीं आ रहा है। बाकी देखो मैंने जो पहले हेडर बनाया था क्लास 4 वाला, उसके साथ फुटर बनाया था, तो बाकी पेजेस पे मेरा एज इट इज अप्लाई हुआ है। ये आप देख रहे हैं, मेरा बाकी पेजेस पे अप्लाइड है, लेकिन फर्स्ट पेज पे क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने डिफरेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करा हुआ है। फिलहाल मैं अभी इसको कर देता हूँ डिलीट, और मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। उसको मैं बैक साइड से जाके बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, हमने हेडर और फुटर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये पेज नंबर क्या है, वही मैंने आपको बताया था, आप रैंडमली भी पेज नंबर डाल सकते हो। हेडर फुटर के सेक्शन में आता है, या तो आप हेडर फुटर डाल दो, अगर आपको सिर्फ पेज नंबर डालना है तो आप पेज नंबर डाल सकते हो। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, आपने जैसे कि हमने शेप्स के सेक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे भी ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और ये भी वही सेम टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के। वर्किंग दोनों की सेम है। अगर आपको शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हो। ठीक है, और अगर आपको सीवी बनानी है तो यहाँ पे आपने जैसे हर शेप के ऊपर अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सिर्फ वो चीज है। अब वर्ड आर्ट क्या है, यानी आपने कोई हेडिंग डाली कुछ करा, तो आप एक एक वर्ड को अपने कोई दूसरा आप यानी दे सकते हो, स्टाइलिंग दे सकते हो, दूसरी स्टाइलिंग आप इजीली दे सकते हो। तो ये चीज है वो। अब ये सिग्नेचर लाइन क्या है, चलो आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन, फॉर एग्जाम्पल JOHNE लिख दो और इसकी डिटेल दे दो, ये कंपनी का है मैनेजर। ठीक है, और इसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस सब कुछ भी डाल दो। आप जैसे ही ओके लिखोगे तो उसका यहाँ पे आ गया, सिग्नेचर लाइन आ गई। जब प्रिंट करोगे तो वो यहाँ पे इजीली अपना सिग्नेचर कर देगा, नहीं तो उसका नाम लिखा हुआ है जॉन मैनेजर। ठीक है, तो ये उसका नाम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे अपना एक कस्टम सिग्नेचर चाहिए जो कि मैं खुद डिजिटली ड्रॉ करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा बिट मैप इमेजेस आ रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास ये ओपन हो गया, मैं यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर हो गया। मैं जैसे ही कुछ नहीं करना, ना मुझे सेव करना है ना कुछ, मैं जैसे ही इसको बंद करूंगा ना, देखो मेरे पास मेरा ये सिग्नेचर आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके एक बार तो पिक्चर फॉर्मेट पे जाऊंगा, इसको पोजीशन को इसकी चेंज कर दूंगा, ताकि हम अपने इसको इजीली कहीं ना कहीं मूव कर सकें, और इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो हम वो भी कर सकें। अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पे भी हम अपनी सिग्नेचर लाइन के ऊपर अपने कस्टम सिग्नेचर को लगा सकते हैं। तो आप इजीली यहाँ से आप अपना कस्टम सिग्नेचर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और बाकी डेट एंड टाइम वही आपको अपने उसमें, अगर फाइल में डेट और टाइम चाहिए तो आप इजीली वो भी ऐड कर सकते हो। आप अपनी फाइल में सिंबल्स भी ऐड कर सकते हो और इक्वेशंस भी। मैथ्स की जैसे कि इक्वेशन होती है A² + B², ये वाली इक्वेशंस भी आप इजीली ऐड कर सकते हो, जो कि आपके मैथ्स के पेपर आपने स्कूल में देखे होंगे। जो स्कूल में पेपर्स आते हैं आपके मिड टर्म फाइनल टर्म के, वो भी MS वर्ड पे ही क्रिएट किए गए होते हैं। जितने भी पेपर्स हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो MS वर्ड पर ही बनते हैं। तो दोस्तों हमारा ये इंसर्ट का टैब कंप्लीटली खत्म हो गया। अब आप अपने ड्रॉ के टैब को शुरू करते हैं। ड्रॉ के टैब में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे, ड्राइंग कैनवस आपको यानी एक और चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा।
इंक रिप्ले मिल जाएगा आपको, यानी कोई आप, ये आपको मैं करके ही दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिलेक्शन टूल है, मैं यहाँ पे ब्लैक पॉइंटर लेता हूँ, पेन लेता हूँ, आप यहाँ पे अपने फाइल में इजीली ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब इंक टू मैथ क्या है, आप यहाँ पे लिखो फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिखा 0 1 2, ठीक है, 0 लाइन और 2, आप इसको इरेज भी कर दें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 0 यानी O2 हो गया ये, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्लस, ये प्लस का साइन है, और जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 + 2 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली अपनी इक्वेशंस को भी राइट, मैथ की इक्वेशंस को भी आप इजीली राइट कर सकते हो। हटा दो इसको, इस शेप को भी हटाओ जो मैंने खटारा सा ड्रॉ करा है। तो हम हमारे ड्रॉ के टाइम में बेसिकली यही हमारा काम होता है, ज्यादा कोई इतना यूजेबल नहीं है ये। अब डिजाइन पे आ जाओ। डिजाइन जो हमने होम पे पढ़ा था ना, वही डिजाइन के टाइम में यही सारी चीजें हैं हमारी। ठीक है, यही सारी स्टाइलिंग है हमारी डिजाइन के टाइम में, आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ी वो है, आप अपने डिजाइनिंग को यानी देख सकते हो कि आपको क्या कलर रखना है। तो बस यहाँ से आप अपने टेम्पलेट चेंज कर सकते हो कि मुझे इस कलर थीम पे अपनी फाइल को रेडी करना है। ठीक है, तो आप इजीली वहां से कर सकते हो। और अगर आपको अपने फाइल के ऊपर पेज कलर लगाना है, तो आप इजीली अपने पेज के ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग पेज कलर टूल। और अगर आपको बॉर्डर लगाना है, तो आप अपने फाइल के ऊपर, मैं मोटा सा बॉर्डर लगा देता हूँ, ये कहाँ लगा ही नहीं, अच्छा वो मैंने सेलेक्ट नहीं करा बॉर्डर। हाँ, तो नन पे है ना, अभी हम बॉक्स बॉर्डर ले लेते हैं, लाइंस वाला ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, मैं यही लूंगा फर्स्ट वाला, मैं इसको 4 ppt कर दूंगा। अभी देखो मेरे बॉर्डर, मेरे पेज के चारों साइड में बॉर्डर्स आ चुके हैं, और मैं इसके ऊपर अगर पेज कलर अप्लाई करूं, तो मेरे पास कंप्लीटली पेज पेज कलर भी अप्लाई हो रहा है, मैंने कर दिया। अब मुझे अपने यानी पेज के ऊपर एक वाटरमार्क लगाना है, ताकि कोई हमारे पेज को रीयूज ना कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं कस्टम वाटरमार्क पे भी क्लिक कर सकते हैं, यानी मैं कस्टम वाटरमार्क पे भी लगा सकता हूँ, आप पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हो, टेक्स्ट भी लगा सकते हो। मैं जैसे टेक्स्ट पे लिख देता हूँ, सर्विसेज। ठीक है, अब ये देखो मेरा यहाँ पे लाइट सा एक बॉर्डर आ चुका है, ये आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है कंप्लीटली MHA सर्विसेज, यानी अब मेरा पेज कोई रीयूज नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे अपने पेज के ऊपर इजीली आप यहाँ पे वाटर मार्क भी लगा सकते हो। तो दोस्तों देखो हमारा डिजाइन का टैब भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने लेआउट के टैब पे। लेआउट के टैब पे बेसिकली है क्या, मैं जरा नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो लेआउट के टैब पे जब आप जाओगे ना, तो आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी आप जो चीज बना रहे हो आपको लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए, पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए। पोर्ट्रेट फॉर्म बेसिकली वो होता है जो आप इंस्टाग्राम जब यूज करते हो, जो रील्स होती है ना, वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, और यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हो वो लैंडस्केप पे होती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी, यानी ओरिएंटेशंस में वो चीजें आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तो मार्जिन से पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मुझे नैरो चाहिए, यानी मेरा बिल्कुल यहाँ से टॉप राइट से शुरू हो। ठीक है, यहाँ से मेरी चीज शुरू हो। ठीक है, मैं अगर इसको Ctrl+A करता हूँ, और मैं मार्जिन जब चेंज कर लेता हूँ, मैं वाइड कर देता हूँ, तो मेरा 20 से पैराग्राफ शुरू होगा, मेरा टेक्स्ट फाइल 20 से शुरू होगी, मैं नहीं चाहता ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल्कुल नैरो यानी बिल्कुल कोने से शुरू हो। ठीक है, तो आप इजीली वहां से वो भी कर सकते हो। बाकी इंडेंटेशन से आप इसको और लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हो, माइनस कर सकते हैं, यानी उधर आपका टेक्स्ट जाता रहेगा। ठीक है, और राइट साइड से उतना ही जल्दी आता रहेगा। मैं इसको अभी 0 कर देता हूँ, वही राइट साइड से यही है। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से अपने इंडेंटेशन को भी मैनेज कर सकते हो। अब आपका जैसे पैराग्राफ है, अगर आपको कुछ चाहिए, थोड़ी लाइन स्पेसिंग चाहिए, तो आप अपने पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग भी इजीली दे सकते हो। और जो आप इमेजेस डालते हो उनकी पोजीशन आपको चेंज करनी, तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक था लेआउट टैब। ठीक है, इनका यही होता है। ठीक है, बाकी आप लाइन नंबर भी लगा सकते हो जो कंटिन्यूसली होता है, जैसे ये एक लाइन हो गई। अब ये मैं मजीद लाइन नंबर्स लगाए जा रहा हूँ कि मेरी इतनी लाइंस फिल हो चुकी हैं। जैसा कि आपने जब कोडिंग करते हो आप फॉर एग्जांपल, तो विजुअल स्टूडियो पे आप करते हो कोडिंग, अब जब आप लाइन चेंज करोगे ना, तो वो लाइन नंबर आपके साथ 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 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा कि आपका कितने लाइन ऑफ कोड आपका हो गया है। ठीक है, तो वो इजीली यहाँ से चलता रहेगा आपके लाइन नंबर से। ठीक है,
तो ये था दोस्तों लेआउट का टाइप। तो आज की वीडियो में हमने इंसर्ट के टाइप को भी कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ भी पढ़ लिया हमने, डिजाइन भी पढ़ लिया और लेआउट भी पढ़ लिया। आज की वीडियो में हमने 4 टाइप्स कंप्लीटली पढ़ लिए गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस टाइप पढ़ेंगे और रिव्यू करके इसको खत्म करेंगे। मेलिंग का कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस आप मेल लिखते हो यहाँ पे, तो वो चीज है। ठीक है, बाकी आप अपने इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर MS वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।